जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे आज के समय में एमबीए करें या फिर एमए करें, दोनों में से कौन सा कोर्स करना सही रहेगा। साथियों, दोनों ही कोर्स अपने आप में बेस्ट हैं, लेकिन कौन सा कोर्स किसके लिए बेस्ट है, एमए किसको करना चाहिए, एमबीए किसको करना चाहिए, पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। यदि आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको एमबीए करना चाहिए या फिर एमए करना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं कि एमए किसको करना चाहिए और एमबीए किसको करना चाहिए। साथियों, दोनों ही पोस्ट ग्रेजुएशन की मास्टर डिग्री हैं, जिसको आप क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। दोनों ही कोर्सेज ऐसे हैं कि आप ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी किया हुआ हो तो आप अपना एमए कर सकते हैं, आप अपना एमबीए कर सकते हैं। दोनों ही कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो 2 साल होती है। अब बात करते हैं साथियों कि एमए किसको करना चाहिए। साथियों, यदि आपका टीचिंग लाइन में जाने का सपना है, आपको टीचर बनना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है, किसी एक सब्जेक्ट पर रिसर्च करनी है, आपको कंटेंट राइटर बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। एमए काफी अच्छा कोर्स है। तो एमए करने के बाद आप टीचिंग लाइन में अपना करियर बना सकते हैं। आप स्कूल टीचर बन सकते हैं, यानी कि जो पीजीटी के फॉर्म आते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं स्कूल में, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं, आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं, और उसके बाद में आप रिसर्च की तरफ जा सकते हैं। यानी कि यदि आपको किसी एक सिंगल सब्जेक्ट में अपनी पकड़ बनानी है, फिर चाहे वो आपका इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट में, तो आप अपना सिंगल सब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। एमए करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन की वैकेंसी आती है तो उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात करें साथियों कि एमबीए किसको करना चाहिए। साथियों, एमबीए यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यदि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, आपको व्हाइट कॉलर वाली जॉब चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आपके अंदर एक लीडरशिप है, आपको एज अ टीम लीडर वर्क करना अच्छा लगता है, बैंकिंग सेक्टर में आपको अपना करियर बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। एमबीए करने के बाद में जो जॉब ऑप्शंस हैं प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा है, और सैलरी पैकेज बहुत हाई है। यानी कि यदि आप एमबीए किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं तो आपका करोड़ों तक भी पैकेज आपको मिलता है पर एनम का। तो यानी कि आपको यदि प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, और यदि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में टीचिंग लाइन में जाना है तो आप अपना क्या कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। तो कुछ हद तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि यदि आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहिए और आप सोचते हैं कि एमए के बाद में आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल जाएगी, तो बहुत ही मुश्किल है। तो आपको यदि प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो फिर आप क्या चूज करें, एमबीए करें। एमबीए अलग अलग ब्रांचेस में कराया जाता है, जैसे एचआर में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, आईबी में, लगभग 40 से भी अधिक ब्रांचेस हैं जिसमें आपका एमबीए कराया जाता है। एमए आपका किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं, एमए हिंदी से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, तो किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से कर सकते हैं। दोनों ही कोर्सेज को आप अपना रेगुलर, डिस्टेंस, प्राइवेट मोड में कर सकते हैं। जो डिग्रियां होती हैं अब यूजीसी की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि आप डिस्टेंस में करें, ओपन से करें, सभी पूरी तरीके से क्या होंगी, मान्य होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि यदि आप वर्किंग में हैं तो आप अपना क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं, ऑनलाइन एमए कर सकते हैं, डिस्टेंस से कर सकते हैं, प्राइवेट से कर सकते हैं, रेगुलर तो आप कर ही सकते हैं। तो साथियों, ऑलमोस्ट सब सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि यदि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो आप क्या करें, एमबीए करें, और यदि आपको टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, या आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ आपको जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।